सिवान शहर के लक्ष्मीपुर मोहल्ला स्थित आम आदमी पार्टी के वरीय नेता विनय पांडे के आवास पर पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव पंकज प्रियदर्शी ने कहा कि आप इस बार बिहार के जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद हैं। अब बिहार के लोगों को निर्णय लेना है कि वो एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति करने वाले को सत्ता दें या भ्रष्टाचार व लूट खसोट करने वाली पार्टी को वोट दें। बताया कि हमारा मुख्य मुद्दा है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, भय मुक्त समाज, बाढ़ से निजात, बदहाल किसान और फ्री बिजली। बिहार में जो भी सरकार आई लेकिन पलायन रोकने पर कोई कार्य नहीं किया। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के आप नेता विनय पांडे ने कहा कि देश इस समय कोरोना के संकट से गुजर रही है। लोगों के व्यापार चौपट हो गया है, युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है, कामगारों को सैलरी नहीं मिल रही है, किसान बदहाल है, किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। महंगाई और आर्थिक संकट के वजह से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये सब सरकार के ओछी नीति और उदासीनता है। वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष अंगेश सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिले के आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके लिए कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट जाएं। पार्टी यहाँ भी दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ेगी। कि आजादी के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का सरकार था और उसके बाद जब हमारी सरकार आई है तो क्या चेंज हुआ है आपको पता नहीं है, दुनिया को पता नहीं है। सारा लोग जानता है कि जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी तो गरीब लोगों का काम होगा, सारा चीज फ्री मिली, समझे तो नहीं, बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिली, बस भाड़ा फ्री हुई, सारा सुविधा हुई, राशन मिली, गरीब आदमी के सारा काम। बिजली और पानी की जो समस्या को लेकर दिल्ली सरकार जो सत्ता में आई थी उसने काम भी अच्छे तरीके से किया है। बिजली को लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा त्रासदी रही और यहाँ बिजली बिल को लेकर लोगों में बहुत सारी अभी अड़चने भी आई हैं कि बिजली को बिल को लेकर ऑफिस को लेकर धरना प्रदर्शन लोगों ने भी किया है। आप अगर सत्ता में आते हैं तो बिजली की समस्या को लेकर कितना निजात दिलाएंगे आप क्षेत्र में? पहले तो बिजली मिलता ही नहीं था, अब इधर कुछ काम हुआ है बिजली में, ये मानते हैं, तो 3-4 घंटा बिजली रहता है। हमारे यहाँ तो रोज 8 से 10 घंटा जनरेटर हम लोग चलाते हैं तो मैंने सो पाते हैं, इतना गर्मी है। अब गरीब आदमी को आप समझिए कि गरीब आदमी कैसे सोता होगा, जिसके पास केवल पंखा है तो वो आदमी कैसे सोएगा। इस पर ध्यान ही नहीं है किसी नेता का। अभी आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि भाई नहीं भाई को हत्या कर दी। ये जो तुष्टीकरण कर रहे हैं और जो चुनावी हम नौटंकी कर सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने समाज में विभाजन करने का काम इन्होंने किया है पिछले 15 वर्षों में, और जो अनवरत जारी है उसके खिलाफ इस बार पूरी जनता, समूची बिहार की जनता मन बना चुकी है। अब डूबता हुआ जो जहाज होता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि अब हम डूबने वाले हैं, लिहाजा उसी के आड़ में वो चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें, लेकिन उसका दुष्परिणाम समाज के सामने आएगा और बेवजह लोगों की हत्याएं होंगी। इसलिए इसके पक्ष में आम आदमी पार्टी कभी नहीं रही कि आप किसी की हत्या करके फिर आप कहिए कि हमको नौकरी दे दीजिए। किस मुद्दे पे चुनाव आप लोग इस बार बिहार में लड़ना, तो लेकिन क्या बिहार के अंदर अनगिनत समस्याएं और जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जिसको हम लोग और आम जनता भी जंगल राज पार्ट 2 कह रही है, और उससे पिछले 15 साल आप पहले चले जाइए जो जंगल राज पार्ट 1 के नाम से प्रसिद्ध है, तो जो वर्तमान सरकार है उसकी भी स्वीकार्यता खत्म हो गई है, और जो इससे पहले की सरकार रही है उसकी भी स्वीकार्यता खत्म हो गई है। लिहाजा हम लोगों के सामने बिहार देख लीजिए आप, आज से 3 दशक पहले, मतलब 30 साल पहले जहाँ बिहार खड़ी थी, आज बिहार की स्थिति कमोबेश वही है। शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर जाते हैं। आपको कुछ भी करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं और ये पलायन बदस्तूर जारी है, मतलब रोकने का किसी नेताओं ने, किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। तो यहाँ तो अनगिनत समस्याएं हैं। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कोरोना काल में स्थिति देख लीजिए, अभी प्रवासी मजदूर का इतना बड़ा मुद्दा है जो बाहर
हमारे लोग जो बाहर रहते थे उनको यहाँ की सरकार कह रही थी कि हम आने नहीं देंगे। भला बताइए, जिसका यहाँ घर है, जो यहाँ के वोटर हैं, उसको सरकार कह रही थी कि हम आने नहीं देंगे। हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों को यहाँ पे भेजने का काम किया, दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पे भेजा। हमारे जो माननीय प्रभारी संजय सिंह जी हैं, उन्होंने हवाई जहाज से मजदूरों को भेजने का काम किया और खुद पटना एयरपोर्ट लोगों को लेकर के आए छोड़ने के लिए। और जितनी सुविधाएं, जितना मदद हम लोगों से हो सकता था, हम लोगों ने किया है। एक बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में हमारे भावी प्रत्याशी विनय पांडे जी के साथ में हैं और क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं और पूरा बिहार घूम रहे हैं। रोजगार को लेकर के जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले मैं एक संदेश जनता को देना चाह रहा हूं, बिहार की जनता को, कि इस बार आप जो वोट डालने के लिए जाएंगे, और पिछली बार तक आपने जो वोट डाला है, और हम भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि बता देना कि जाति धर्म के ऊपर में वोट आप मत डालिए, क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर अगर आप वोट डालते हैं तो ना तो आपको रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगा, ना स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, ना तो अपराध पर नियंत्रण होगा, ना तो भ्रष्टाचार का नियंत्रण होगा, ना बाढ़ रुकेगा, कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको केवल ये लगता है कि हम अपने जाति के, बिरादरी के नेता को वोट दे देते हैं तो इससे हमें उपलब्धि हासिल होती है। इसके तुलना में ये हो जाता है कि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में होता है। आपका बच्चा अशिक्षित रह जाता है, अपराधी हो जाता है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत होती है, वहां पे इलाज नहीं मिल पाता है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये है हमारा कि आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पे काम करेगी।